गाजा में हमास इजराइल के खिलाफ अपना वजूद बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। उसके तमाम बड़े नेता और कमांडर जंग में मारे जा चुके हैं। हालांकि गाजा के कुछ इलाकों में वो अब भी इजराइल को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। उसके बचे खुचे लड़ाके इजरायली फौज पर हमला कर ये जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी कमजोर नहीं पड़े हैं। हमास की सैन्य ब्रिगेड अल कसम ने ये वीडियो जारी किया है। देखिए, हमास ने गाजा में इजरायली टैंक मरकबा को तबाह करने का दावा किया है। दावे के समर्थन में ये वीडियो भी जारी किया है, जिसमें मरकबा टैंक को आईडी के जरिए उड़ाते दिखाया गया है। गाजा से ही आया ये एक और वीडियो देखिए। हमास का लड़ाका आरपीजी के जरिए इजराइल के मरकबा टैंक का शिकार करता नजर आ रहा है। आरपीजी के हमले में मरकबा टैंक में जबरदस्त धमाका होता दिख रहा है। गाजा में इजराइल से जंग लड़ रहे हमास को इस बीच बहुत बड़ा झटका भी लगा है। ये झटका हमास को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया है। पहले ही माना जा रहा था कि ट्रंप के सत्ता में वापसी के बाद हमास की दुर्दशा तय है। ट्रंप ने जो तेवर दिखाया है, उससे आने वाले दिनों की तस्वीर साफ होती दिख रही है। ट्रंप ने हमास पर लगा दिया निशाना। हमास से छिनेगा उसका आखिरी ठिकाना। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कतर ने हमास के नेताओं को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया है। खबर है कि कतर ने यह फरमान ट्रंप के आदेश के बाद जारी किया है। दरअसल इजरायली बंधकों को रिहा कराने को लेकर अमेरिका ने कतर पर दबाव बढ़ा दिया है। कतर ने हमास के सामने बंधकों को छोड़ने को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे उसने ठुकरा दिया। माना जा रहा है कि इसी से भड़के ट्रंप ने कतर से दो टूक कह दिया है कि हमास को वो अपने यहां से बाहर का रास्ता दिखाए। ट्रंप ने कहा है कि आतंकवादी समूह के बंधकों को रिहा करने के समझौते को अस्वीकार करने का मतलब है कि अब उसकी मौजूदगी स्वीकार्य नहीं है। अगर वो बंधकों को नहीं छोड़ता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। And they better be back before I assume office, or you will be paying a very big price. ट्रंप के सख्त तेवरों के बाद कतर ने चरमपंथी समूह हमास को अपना देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। हमास के कई बड़े नेता कतर की राजधानी दोहा में ही रहते हैं, लेकिन अब उन्हें यह ठिकाना छोड़ना होगा। कतर ने साफ साफ कह दिया है कि हमास एक आतंकी समूह है और उसकी मदद कतर नहीं कर सकता। एक दशक से भी ज्यादा समय से हमास नेताओं की मेजबानी कर रहे खाड़ी देश की नीति में ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। कतर जंग रुकवाने के लिए काफी कोशिश कर रहा था। वो शांति वार्ता में भी शामिल था, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों पर हमास ने पानी फेर दिया। इसकी वजह से कतर खुद को अब असहाय महसूस कर रहा है। यही वजह है कि उसने हमास से दूरी बनाना ही ठीक समझा है। सऊदी अरब समेत कई और देश पहले ही हमास से दूरी बना चुके हैं। ये खामेनेई के लिए भी बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। कतर से मिले झटके से हमास में खलबली मच गई है। कतर छोड़कर हमास के नेता कहां जाएंगे, अब ये एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि इजराइल उनके शिकार की ताक में ही बैठा है। हिजबुल्लाह का किला पूरी तरह ध्वस्त होने वाला है। हिजबुल्लाह
हिजबुल्लाह के आतंकी अड्डों का नामो निशान मिटने वाला है। हिजबुल्लाह के आतंक लोग का समूल सफाया बस होने ही वाला है। दक्षिण लेबनान में आसमान से बारूद की सुनामी आने वाली है। हिजबुल्लाह के गढ़ में जमीन से भी तबाही का तूफान आने वाला है। अगले 48 घंटे हिजबुल्लाह पर बहुत भारी। इजराइल ने कर ली फाइनल प्रहार की तैयारी। अब तक हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान में आपने जो देखा वो महज ट्रेलर था। अब इजराइल हिजबुल्लाह के गढ़ में तबाही की पूरी पिक्चर दिखाने वाला है। बीते 50 दिनों में लेबनान में इजरायली कहर की जो भी तस्वीरें आपने देखी उससे भी खौफनाक हालात अब नजर आने वाले हैं। दरअसल इजराइल ने हिजबुल्लाह के समूल नाश की पूरी तैयारी कर ली है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग में इजरायली सेना की तरफ से लेबनान में बीते 50 दिनों से दिन रात बम बरसाए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्ला, 2 नए चीफ, कई कमांडरों और आतंकियों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। हिजबुल्लाह के खात्मे के मिशन में हजारों लेबनानी नागरिकों की भी जान गई है, लेकिन इजराइल है कि न रुकने को तैयार है न थमने को तैयार है। शुक्रवार को एक बार फिर राजधानी बेरूत के साथ ही आसपास के कई इलाकों में इजरायली फाइटर जेट ने फिर से हवाई हमले किए। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों की वजह से 12 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली हवाई हमलों में दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के 10 लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली हवाई हमलों में कई घर और इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। कई घर और इमारतें तो पूरी तरह से जमींदोज हो गईं। दरअसल नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को अपना नया चीफ चुना है। उसी की अगुवाई में हिजबुल्लाह फिर से संगठित होने की कोशिश में जुटा है और फिर से इजरायली इलाकों पर हमले कर रहा है। ऐसे में इजराइल अब नईम कासिम के शिकार की फिराक में है। उसी के खात्मे के लिए इजराइल लेबनान को बुरी तरह से दहलाने में जुटा है। ये लड़ाइयां विचारधारा की हैं। 2-4 लीडर्स के मारने से लड़ाइयां खत्म नहीं होती। अभी वो कासिम को मारने की कोशिश है, समाचार तो यही है। पहले भी कई लीडर मार चुके हैं, लेकिन लड़ाई जारी रही है। ये लड़ाइयां एक तरफा खत्म नहीं हो सकती। ये तो
आखिरकार किसी समझौते के नीचे ही खत्म हो सकते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल आसमान से ही नहीं बल्कि जमीन से भी मुसीबतें खड़ी कर रहा है। उसकी स्पेशल फोर्सेज ने लेबनान में जमीनी अभियान छेड़ रखा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच आमने सामने की खौफनाक जंग चल रही है। अब तक के जमीनी अभियान में हिजबुल्लाह के सैकड़ों आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। भारी मात्रा में हिजबुल्लाह के ठिकानों से हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है, जिन्हें या तो इजराइल भेज दिया गया है या फिर नष्ट कर दिया गया है। बरामद हथियारों में ईरान में बने हथियार तो हैं ही, रूस और उत्तर कोरिया के बने हथियार भी हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा है, इसकी पुष्टि हुई है। इजराइल अब हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रही जंग को लंबा खींचने के मूड में नहीं दिख रहा है। लेबनान पर तेज होते उसके हमले इसी बात की गवाही दे रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद माना जा रहा है कि अब हिजबुल्लाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ट्रंप हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ कड़े एक्शन की लगातार वकालत करते रहे हैं। आजकल वो बात नहीं है कि सारे अरब के देश, खासकर सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इजिप्ट, इजराइल के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। वो बदलाव आ गया, तो ट्रंप की पॉलिसी में भी बदलाव आएगा और वो हो सकता है इजराइल पर भी ज्यादा दबाव डालें, जो कि उससे ज्यादा जो कि बाइडेन ने डाला था। तो ये पासा किसी भी तरफ पलट सकता है। ये तो समय बताएगा। जब ट्रंप 2 महीने बाद सत्ता संभालेंगे, उनका एडवाइजर मौजूदा हालात को देखते हुए उनको क्या राय देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कई मौकों पर इजराइल का खुलकर साथ दिया था। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान जेरूसलम को इजराइल की राजधानी तक घोषित कर दिया था, जबकि कई पश्चिमी देश इसके खिलाफ थे। अब जबकि ट्रंप दोबारा सत्ता में आ गए हैं, तो माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के अब गिने चुने दिन ही लेबनान में बचे हैं। ईरान के इस सबसे ताकतवर प्रॉक्सी संगठन का समूल खात्मा बस होने ही वाला है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने के लिए सबसे भयंकर हमला करने वाला है। इजराइल लेबनान पर फाइनल स्ट्राइक की तैयारी में जुटा है। वो अपने जंगी जखीरे का हर वो घातक हथियार इस्तेमाल करने का प्लान बना चुका है जो हिजबुल्लाह के घर में तबाही और बर्बादी की नई कहानी लिख सकते हैं। इनमें से कुछ का इस्तेमाल तो वो जंग की शुरुआत से ही कर रहा है। अड़तालीस घंटे में हिजबुल्लाह पर फाइनल प्रहार। तबाही मचाएंगे इजराइल के दशावतार। इजराइल हिजबुल्लाह पर अगले 48 घंटे में आखिरी और घातक प्रहार कर सकता है। इजरायली वायुसेना ने अपने बेड़े के सबसे खतरनाक योद्धा F-35 को लेबनान के मोर्चे पर पहले से ही उतार रखा है। अब F-35 के जरिए लेबनान पर अब तक का सबसे भीषण हमला करने की तैयारी इजराइल कर चुका है। 2018 में मैदान में उतरने के बाद से F-35 ने इजराइल के लिए लगातार अपनी क्षमता को साबित किया है। अमेरिका में बने इस युद्धक विमान में इजराइल ने अपनी जरूरतों के मुताबिक बदलाव कर इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है।
F-35 स्टील्थ फीचर से लैस है जो इसे रडार से बचने की ताकत देती है। नई सेंसर्स तकनीक और तेज रफ्तार की वजह से आधुनिक हवाई युद्ध में यह अहम किरदार अदा करता है। यह फाइटर जेट 1975 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज 2100 किलोमीटर तक है, यानी एक बार उड़ान भरने पर यह इतनी दूर जाकर अपने मिशन को पूरी कामयाबी से अंजाम दे सकता है। ये फाइटर जेट एडवांस सेंसर के साथ साथ रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सिस्टम से लैस है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ कई तरह के बम और गाइडेड युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। यह इजराइल का वही योद्धा है जिसने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत की नींद सुलाया था। इजराइल का दूसरा हवाई योद्धा जो लेबनान में कहर बरपा रहा है वो है F-16I सूफा फाइटर जेट, जिसमें आई का मतलब है इजराइल और सूफा का मतलब है स्टॉर्म यानी तूफान। F-16 को दुनिया के कई देश उड़ाते हैं, लेकिन इजराइल ने इसमें जो बदलाव किए हैं वो गजब के हैं। इसे पायलट के हिसाब से बदल दिया गया है। पायलट इसे उड़ाते समय बटन नहीं दबाता, बस दुश्मन की तरफ सिर्फ देखता है। हेलमेट में लगे सिस्टम से दुश्मन का टारगेट नष्ट हो जाता है। इसका हेलमेट सिस्टम फाइटर जेट के रडार और वेपन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसकी ताकत की बात करें तो इसकी स्पीड 2469 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। यह 13,000 किलो हथियार लेकर उड़ सकता है। मतलब इजराइल का यह आसमानी शिकारी लेबनान में जब गरजेगा तो हिजबुल्लाह के आतंकियों को पनाह मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इजराइल अब हिजबुल्लाह को ग्रेविटी बम से भी दहलाने की तैयारी में है। ये ऐसे बमों की फैमिली है जिन्हें न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट से दागा जाता है। अक्सर इनका इस्तेमाल परमाणु हथियारों की डिलीवरी में होता है। ग्रेविटी बम को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। इन्हें गिराने के लिए किसी प्रोपल्शन सिस्टम, फिन, इंजन की जरूरत नहीं होती, बस प्लेन से गिराना होता है। बाकी काम ग्रेविटी कर देती है। इनका धमाका बेहद खतरनाक होता है। ये बड़े इलाके या इमारत को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी खबर है कि इजराइल लेबनान पर अब अपने सबसे खतरनाक जेरिको 2 मिसाइल का भी इस्तेमाल कर सकता है। यह मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल में न्यूक्लियर हथियार नहीं होता। यह पारंपरिक हथियार से टारगेट को हिट करती है। इजराइल के पास जेरिको के 3 वेरिएंट्स हैं। तीनों की रेंज 500, 1500 और 4900 किलोमीटर है। तीनों हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करती हैं, यानी इन्हें रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। और हिजबुल्लाह के पास तो ऐसी कोई इंतजाम ही नहीं है। जेरिको 2 1989 से ही ऑपरेशनल है। इसे इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे का अहम हथियार माना जाता है। इजराइल लेबनान में ग्राउंड एक्शन को भी अंजाम दे रहा है। उसके इस अभियान का सबसे बड़ा योद्धा है मरकवा टैंक। ये बेहद खतरनाक है और दुनिया के बाकी देशों के टैंकों से एकदम अलग दिखता है। इसमें नया फायर कंट्रोल सिस्टम लगा है। किसी भी तरह के हवाई हमले से बचने की तकनीक से लैस है। डिजिटल बैटलफील्ड सिस्टम इसमें लगा हुआ है। गजब का सस्पेंशन सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम इसे और खतरनाक बनाता है। ये किसी भी तरह की जमीन, दलदल और पानी में तेजी के साथ चल सकता है। ये दुश्मन को घुटनों पर लाने के लिए जब गरजता है तो उन्हें उनकी सिर्फ मौत नजर आती है। इन हथियारों के अलावा इजराइल लेबनान में कई तरह के बमों से भी हमला कर रहा है। बीते 50 दिनों से जारी बमबारी में दुनिया इन बमों की विनाशकारी ताकत को देख चुकी है। इन बमों में MK-84 सबसे अहम है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए इजराइल ने इस बम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है।
ये 2000 पाउंड यानी 907 किलोग्राम का एक हैवी बम है। इसे BLU-117 भी कहते हैं। इजराइल इसमें JDAM किट लगाकर हमला करता है ताकि बम को सटीक टारगेट तक पहुंचाया जा सके। ये बम दुनिया का सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियार माना जाता है। इजराइल लेबनान में GBU-39 बम का भी इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहा है। ये छोटे बम हैं जिनके कई वेरिएंट्स हैं, जिनका इस्तेमाल इजराइल लेबनान पर हमले में कर रहा है। हिजबुल्लाह की सुरंगों और ठिकानों को ये बम मिट्टी में मिला रहे हैं। इजराइल अपने इन हथियारों से लेबनान में हिजबुल्लाह की कब्र खोदने में जुटा है। इनमें से बमों की खेप उसे अमेरिका से हासिल होती है। माना जा रहा है कि अब हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग को जल्द खत्म करने के लिए वो इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगा। यानी उसके ये दशावतार तबाही और बर्बादी की लेबनान में नई कहानी लिखने वाले हैं।